नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर कोचिंग पर। जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अपना सोलर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। हम बात कर रहे थे कि अब हम अपने जो पृथ्वी है उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, पर्वतीय क्षेत्र कैसा है उसका, उसके जितने भी ये नदियां हैं उनका तंत्र कैसा है, नदी तंत्र कैसा है, पर्वत क्षेत्र श्रेणियां कैसी हैं, जो महाद्वीप है वो किस किस तरह से विभाजित हैं, अक्षांश रेखाएं क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, वो इन सब तरह की ज्योग्राफी के अंदर बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी के हमारे दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। हमने ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले सोलर सिस्टम खत्म कर लिया था, क्योंकि उसका कोई ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं था। केवल दो लेक्चर में हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो कवर हो गया। एक में इंट्रोडक्शन क्लास और सोलर सिस्टम का थोड़ी सी शुरुआत है। जो दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है, उसके अंदर हमने पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें जानने योग्य हैं वो हमने खत्म कर ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पृथ्वी की तरफ कि पृथ्वी की हमें किस किस तरह से स्ट्रक्चर, किस किस तरह से पढ़ाई करनी है। एक हमारी होगी, सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ स्विच करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की तरफ हम स्विच करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके अंदर हम पर्वत कि पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, कौन से पर्वत महत्वपूर्ण है जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षाएं होती हैं उनमें कौन से पर्वतों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, किस किस जगह पे पर्वत है, किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप क्या है, किस तरह से भूकंप उत्पन्न होता है, सुनामी क्या है, या फिर आपका कह दिया जाए ज्वालामुखी क्या है। और इसके अतिरिक्त जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी पर होती है, पृथ्वी के अंदर क्रस्ट मेंटल कोर है वो क्या है, कटिबंधीय जोन कौन से होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, इन सब से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, किस तरह का पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो भूआब है, स्पेरिकल नहीं है, बॉल जैसा नहीं है। अगर आपके पास कोई बॉल हो, अगर आप उसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर उसकी बन के आएगी अंडाकार जैसी। ठीक है, उस तरह की हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। जो दोनों ध्रुव है, जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन पोलों से पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी हुई है, थोड़ी सी दबी हुई है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डायमीटर अलग है और ईस्ट से वेस्ट तक का डायमीटर अलग है पृथ्वी का। अगर उसकी बात हम करेंगे कितना डायमीटर है कितना नहीं। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी बातें पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमने जाना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, जितनी भी उस पर क्रियाएं होती हैं, जो मौसम परिवर्तन होते हैं, पर्वत है, पठार है, ज्वालामुखी है इत्यादि, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भारत का जो नदी तंत्र है वो पढ़ेंगे, भारत की पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे, भारत की जो मौसम है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, और जितनी भी एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, जो कुछ भी है वो हम इंडियन ज्योग्राफी में अपना कंप्लीट करेंगे। केवल इसमें भारत के बारे में ही चर्चा करेंगे, कैसे कैसे स्टेट्स हैं, किन किन स्टेट्स में क्या क्या उत्पादन होता है, किस तरह की फैक्ट्री लगी हुई है, क्या क्या उद्योग है, उन सब की चर्चा हम अपने इस ज्योग्राफी वाली पोर्शन में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा पहले पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, किस तरह से है। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखाएं कहाँ पर है पृथ्वी पर, जिसको अक्षांश रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ी सी दोनों ध्रुव से हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है। ये हम अपना सेंटर मान लेंगे इधर। इससे एक रेखा जो पास होती है, ये जो रेखा है जो 0 डिग्री से पास होती है, ये कौन सी है हमारी 0 डिग्री रेखा बोल सकते हैं। एक तो इसको हम, एक तो इसका नाम क्या है 0 डिग्री रेखा, या फिर विषुवत विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ठीक है, इन सभी नामों से ये सभी एक ही रेखा के नाम है, 0 डिग्री रेखा,
विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी का नाम है। ठीक, ये जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक? जो ये लाइन है 0 डिग्री, ये बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये एक लाइन के बारे में जान रहे हैं, ये ग्लोब पर बनी हुई लाइन है, काल्पनिक लाइन है। ऐसी रियल लाइफ में या रियलिटी में कोई भी रेखाएं पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं। ठीक है, इसलिए बात को आप क्लियर रखेंगे कि ऐसी कोई भी लाइन, ये केवल लाइन है अध्ययन करने के लिए बनाई है ताकि हम पृथ्वी का अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकें। चलिए, तो एक ये जो लाइन बन गई, ये हमारी पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड करेगी? दो पार्ट्स। ये ऊपर हमारा क्या होता है? नॉर्थ, ये हमारा है साउथ। तो ये होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर, NH यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये होगा SH यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इधर हमारा ईस्ट होगा और इधर वेस्ट डायरेक्शन हमारी। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे कि उस देश की स्थिति वहां पर है या वो देश इन दोनों रेखाओं के नीचे स्थित है या फिर ये वाली रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, तो वहां पे ये सब काम आने वाली है। ये चीजें आपको केवल याद रखनी है। कोई आपको भूगोल का साइंटिस्ट नहीं बनना है कि आपको पूरी भूगोल अर्थ पूरा अंदर तक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिल्कुल क्या है। आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने अभी कितनी बात जानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एक तो आकार कैसा है? भूआब। वो बात मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ कि पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब आकार है। ठीक है, अंडाकार भी बोल सकते हैं आप उसको, या जियोइड इंग्लिश में बोलते हैं, जियोइड। ठीक, दूसरा एक ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर हमने थोड़ा बनाने की कोशिश की। दोनों ध्रुव पे से चपटी है, इस बात का हमने अंदाज लगाया, जैसे हम बॉल को प्रेस कर देते हैं, इस बात को हमने जाना। फिर एक जो ये लाइन है 0 डिग्री विषुवत लाइन, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बट गई। एक हमारी लाइन आती है नॉर्थ से साउथ तक, ये हमारी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर एक इसका अन्य नाम है ग्रीनविच रेखा। ठीक, ये और ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, ये हमारी ग्रीनविच रेखा। ये हमारी जितनी भी इससे निकल के आएंगी वो सब हमारी देशांतर रेखाएं होंगी। जितनी भी हमारी इसके पैरेलल चलेंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी। एक बात याद रखना, जितनी भी रेखाएं इधर चलेंगी वेस्ट टू साउथ, सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री से ही स्टार्ट होंगी, वो एक भी किसी के भी मतलब पैरेलल नहीं होगी। केवल अक्षांश रेखा ही एक दूसरे के पैरेलल होती है। पहले इस बात को समझो, फिर कुछ नोट्स भी लिखा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो हम पहले इस पे कुछ रेखाएं बना के देख लेते हैं कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं भी होती हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 23.5 डिग्री की रेखाएं होती हैं, तो एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री पे होती हैं रेखाएं। ठीक है, टोटल रेखाएं कितनी होती हैं? ये 0 डिग्री है, 90 रेखा इससे ऊपर होती है, 90 रेखा 0 डिग्री से नीचे होती है। देखिए, इस प्रकार से कुछ रेखा ये बनी हुई होती है ग्लोब पर, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सारी। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ड्राइंग में कुछ फर्क आए तो उस बात को आप कृपया ज्यादा वो मत कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मेरी शायद पैरेलल नहीं बनी है। हाँ, ये इस तरह से। अब ये साउदर्न हेमिस्फेयर की ये सारी रेखाएं होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। ये सारी क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होंगी? एक तो हमारी होगी 0 डिग्री और 90 ऊपर होगी और 90 नीचे होगी, लेकिन इसमें जो ध्रुव वाली लाइन है ये दोनों पॉइंट नहीं होती, काउंट नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। ये साउथ का पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये दो पोल जो है काउंट नहीं होते हैं, इसलिए जो लाइन है देखो कितनी होगी, 90 ऊपर है प्लस 90 नीचे और प्लस एक 0 डिग्री वाली। ठीक है, ये रेखाएं ये कितनी हो गई? 181। लेकिन जो दो पोल की हैं वो काउंट नहीं होंगी, तो 181 माइनस 2 179। तो टोटल रेखाएं अगर आपसे पूछे कितनी है अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री या विषुवत रेखाएं या इक्वेटर लाइंस कितनी है, तो 179 है। ठीक है, दो पोल्स की काउंट नहीं होती है। ठीक, वैसे 90 आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको इतनी याद रहेगी। ठीक है, चलिए, अब हम थोड़ी सी जो देशांतर रेखा है उनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आपकी
ये देशांतर रेखाएं हैं वो जीरो से ही स्टार्ट होंगी, इस तरह से, ये इस तरह से ये आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये आपकी हैं देशांतर रेखा, ठीक है। ये इस तरह की रेखाएं जो हैं वो हमारे ग्लोब पर बनी हुई है, ठीक है। जो हमने ग्लोब बनाया है अपना पृथ्वी का ग्लोब, आपने देखा ही होगा ना, एक स्टैंड पे वो घूमता हुआ पृथ्वी के बिल्कुल पृथ्वी के समान एक चित्र उसपे बने होते हैं। उसके अंदर जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, समुद्र हैं या फिर सागर हैं या ओशियन है, वो सब डिनोट होते हैं, सब कुछ लिखा होता है उस पर, कौन सी किसकी स्थिति कहाँ पर है। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी की तरह, लेकिन इस पे काल्पनिक रेखाएं होती है। ये काल्पनिक रेखाएं जो है, ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, ये रियल लाइफ में पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। इनको आप नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, जितनी भी रेखाएं हैं ये काल्पनिक है। चलिए मैं लिखवा देता हूं, ये सभी रेखाएं काल्पनिक है। इस पॉइंट को नोट पॉइंट बना के आप लिख लेंगे कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, चाहे उनमें से कोई सी भी हैं, वो रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक, ठीक है। कोई भी ये रियल लाइफ में या रियल पृथ्वी पर कोई भी रेखा ऐसी मौजूद नहीं है। तो हमने अभी किस किस के बारे में जाना, देशांतर रेखा के बारे में और अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा कैसी होती है, पैरेलल होती है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़े से जो पॉइंट है नोट डाउन करने के उनको लिख लेते हैं, ठीक है। समझ आपने लिया है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूं मैं। ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर 23.5 इधर होती है, एक 23.5 डिग्री साउथ रन की होती है, साउथ में एक 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। फिर 66.5 डिग्री होती है, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ की होती है, ठीक। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये देशांतर, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। इतनी बातें हमने की है, इससे ज्यादा कुछ भी हमने अभी नहीं पढ़ा। अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल प्रेम से बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं अक्षांश रेखा की तरफ। या फिर 0 डिग्री रेखा, तो इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, या जो बातें हमने अभी करी वो हम लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हमें याद रखनी है, कौन कौन सी बातें हमें अक्षांश रेखा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। दूसरी बात, इनकी संख्याएं कितनी है, हमने पढ़ी थी 90 प्लस 90 प्लस 1, ये कितनी थी 181। लेकिन साउथ और नॉर्थ पोल को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये कितनी होंगी -2 179 हमारी टोटल संख्याएं होती, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है हमारी 179। इस बात को आप याद रखें, किस तरह से वो भी आपको पता चल गया। एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर 90 है और 0 डिग्री से नीचे भी 90 लाइन है, ठीक है। तो टोटल 181 है, लेकिन जो ध्रुव है, दोनों पोल है, वो रेखाओं में काउंट नहीं होते हैं, इस वजह से 2 माइनस कर दी गई है। दैट्स व्हाई 170 लाइंस हमारी जो काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा है, वो मौजूद है, ठीक है। चलिए एक बात लिखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसके बारे में नोट करेंगे 111 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछिए, बताइए
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? अगर मानक 1 डिग्री हो, ये बात करना है, अगर मानक कितना हो 1 डिग्री, ठीक है, 0 से 1 डिग्री पे जाएंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम पृथ्वी पर कितनी मानी गई है, ठीक है, तो वो कितनी है, 111 किलोमीटर होने चाहिए। इस पे यहाँ पे एक दो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कीजिए। एक आधा पॉइंट और है जो हमें लिखना है। हमने ये बात जान ली थी कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी पर ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की कैसी हैं, रेखा एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ और ऐसी बातें हैं जो सामान्य बातें हैं, आपको पता ही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये बातें आपने सुन ली हैं तो अब ध्यान में रहेगी। जैसे 0 डिग्री है, ये पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये बात हमने लिखी ली है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम खींची गई है, पैरेलल है, और कितनी है, 170 लाइंस है, इनकी दूरी बीच की कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। अब हम चलते हैं कि अक्षांश रेखा से अगली है हमारी देशांतर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहले इसके ही अक्षांश रेखा के बारे में ही पूरा पढ़ लेते हैं कि दोबारा क्या स्टार्ट करेंगे कि अक्षांश रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से, मतलब कौन कौन से महाद्वीपों से और कौन कौन से देशों से होकर हमारी जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये गुजरती है। 0 डिग्री है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, ये सब रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। इनकी पहले एक बार मैं स्थिति आपको बता देता हूँ कि 0 डिग्री की 23.5 डिग्री कहाँ कहाँ पर ये रेखाएं स्थित हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन से देशों से, 0 डिग्री कहाँ से जाती है, मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप और देशों से होकर गुजरती है। चलिए हम एक बार फिर से ग्लोब बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा सा ग्लोब बनाएंगे। ये है हो गया हमारा ग्लोब या पृथ्वी की संरचना हमने बनाने की कोशिश की। इसका कहीं पर भी हमने एक सेंटर ले लिया। ये इस सेंटर को जो क्रॉस करेगी, जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी, वो रेखा होगी हमारी 0 डिग्री। कौन सी होगी, 0 डिग्री विषुवत रेखा या फिर अक्षांश रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर इक्वेटर लाइन या फिर विषुवत रेखा, इसके नाम से इसको जाना जाता है। इतनी सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक कौन सा होगा, ये होगा हमारा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये होगा नॉर्थन हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और इधर से और यहां से यहां तक का जो हमारा ये है, ये होगा हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, ये दोनों। इसके बाद 0 डिग्री से थोड़े से ऊपर एक रेखा जाती है जिसका नाम है 23 डिग्री। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक 0 डिग्री से थोड़े से नीचे जाती है मकर रेखा। ठीक है, ये भी हमारी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये 23.5 डिग्री हमारी है नॉर्थ में, और ये वाली जो 23.5 डिग्री है ये हमारी है साउथ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। ये कर्क रेखा जो है हमारी उत्तरी गोलार्ध की है और ये वाली है हमारी मकर रेखा। ये है हमारी मकर रेखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने अभी कितना पढ़ा है, केवल हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं एक्स्ट्रा। 0 डिग्री के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। हमने दो बातें नहीं पढ़ी है कि एक 0 डिग्री से थोड़े से ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है पृथ्वी से, एक रेखा गुजरती है ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा। वहीं 0 डिग्री से थोड़े से नीचे यानी कि
साउथर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इनसे थोड़े से ऊपर यानी कि 66.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा। इधर से देखो, लगभग ये हमारी आर्कटिक रेखा, ये कौन सी है? नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध की। ठीक, और वही 23.5 डिग्री या मकर रेखा से नीचे एक रेखा और जाती है 23.5 डिग्री में, ये भी हमारी 66.5 डिग्री है। इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो हमने अब जो पढ़ा है इसमें क्या क्या जाना है? हमने जाना है कि एक हमारी रेखा गुजरती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, और वहीं साउदर्न हेमिस्फेयर में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इन ये सब रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें आगे आने वाली क्लासेस में या अब आगे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि 0 डिग्री कहाँ से कहाँ गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से ओशियन, कौन कौन से महासमुद्र या महासागर से होकर ये रेखा गुजरती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इन सब के बारे में भी यही सेम चर्चा करेंगे, यही सेम चीजें जानेंगे कि ये कौन कौन से ओशियन, कौन कौन से द्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, या उन महाद्वीपों के कौन कौन से देशों से होकर ये रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। हमने अक्षांश रेखा के बारे में जाना था 0 डिग्री के बारे में कि ये दो भागों में बांटती है। ये सारी अक्षांश रेखा ही है, ये आर्कटिक रेखा है, ये कर्क अक्षांश रेखा है, ये मकर अक्षांश रेखा है, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये केवल हमने डिनोट की हैं, इनसे ही हमें सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके बारे में ही हमें ज्यादा डीप में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से देश, कौन कौन से महासागर से होकर। चलिए चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 0 डिग्री रेखा के बारे में। अब इसका नाम आपको याद होगा, कितने नाम है इसके, उन सब नामों को आपको बड़े अच्छे से अपने जहन में रखना है। 0 डिग्री रेखा सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, एक एशिया, उत्तरी दक्षिण उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ये इन 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। इन तीनों के हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द्वीप, कौन कौन से द्वीप से होकर ये गुजरती है। पहले पे है दक्षिणी अमेरिका, सबसे पहले एंटर करती है दक्षिणी अमेरिका में, उसके बाद जाती है अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद यह एंटर करती है आपके एशिया में। एशिया कौन सा है? जिसमें हमारा देश है भारत। ठीक है, इन महाद्वीप में जाती है। सबसे पहले ये जाएगी, सबसे पहले एंटर करती है ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से ये एंटर करती है अफ्रीका में, अफ्रीका से एंटर करती है एशिया में। चलिए मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रेखा है 0 डिग्री किस किस तरह से हमारे भारत के अंदर या फिर किस किस तरह से कौन कौन से, जैसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जाती है, फिर अमेरिका में, फिर एशिया में, किस तरह से ये एंटर करती है। चलिए 1 मिनट रुकिए आप। तो ये देखिए, ये है हमारा एक मैप। इस मैप की सहायता से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की हमारी लाइनें किस किस तरह से हमारी लाइनें गुजर रही हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में जानेंगे कि 0 डिग्री लाइन हमारी कहाँ पर है। मैं मार्कर से हाईलाइट करूंगा लाइनों को, वो आपको बस ध्यान में रखनी है कि किस किस तरह से गुजर रही है। ये देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी जो 0 डिग्री रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ये है हमारी 0 डिग्री रेखा। तो ये 0 डिग्री रेखा ये सबसे पहले कहाँ एंटर कर रही है? ये एंटर करती है हमारी दक्षिण अमेरिका में। ये हमारा जो है ये है
ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, किस तरह से जो 0 डिग्री रेखा है वो किस तरह से इसमें एंटर कर रही है। तो इस ये आपको शायद ब्लैक हाईलाइट से अब दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा, ये है 0 डिग्री रेखा, ये इसे पूरा क्रॉस करके दक्षिण अमेरिका, सॉरी ये अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये है दक्षिण अमेरिका, इसको क्रॉस करती है। इसको क्रॉस करने के बाद, इससे बाहर निकलने के बाद ये रेखा हमारी जाती है अफ्रीका को क्रॉस करती है। ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका, इसको क्रॉस करती है उसके बाद ये। ठीक है, अफ्रीका के बाद ये एंटर करती है फाइनली हमारे एशिया में। एशिया इधर है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये भी एशिया के अंदर ही आता है, इसलिए इसको हम अलग नहीं कहेंगे। इधर जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सारा जो है ये सब कुछ हमारा एशिया के अंदर आता है। ये हमारा भारत है, भारत की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, और ये पूरा जो है ये एशिया है हमारा। ये सब जो छोटे छोटे देश आपको द्वीप टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ये भी एशिया का ही पार्ट है। इस वजह से ये जो 0 डिग्री रेखा है ये हमारी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और उसके बाद आपका एशिया में एंटर करती है। ठीक है, एशिया को भी क्रॉस करके जाती है। एशिया के कुछ देश हैं जिनमें से क्रॉस होकर जाती है, तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों से हमारी जो 0 डिग्री रेखा है ये गुजरती है। ठीक है, चलो, तो ये बात आपने नोट कर ली। 0 डिग्री कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, सबसे पहली बात है। अब हम चलेंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ। ठीक, चलिए चलते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ। 0 डिग्री दक्षिण अफ्रीका के कौन कौन से देशों से उतर गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों से गुजरती है 0 डिग्री? सबसे पहली बात जो लिखेंगे, 0 डिग्री रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है। ठीक है, कितने देशों से? यह अमेरिका के 3 देशों से, 3 देशों से गुजरती। सबसे पहली बात ये नोट करेंगे कि आप ये कितने देशों से गुजरती है। देखो, 0 डिग्री कितने महाद्वीप से गुजर रही थी? 3 महाद्वीप। सबसे पहले अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से गुजरती है। केवल इतनी ही बातें हमें याद रखनी है कि कौन से महाद्वीप और उसके कितने देशों से गुजरती है। उनके तीनों के नाम हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं। ठीक है, 3 देशों से गुजरती है। 3 देशों से गुजरती है, पहले इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, सबसे पहले कौन से में जाती है? इक्वेडर। ठीक है, इक्वेडर के बाद ये एंटर करती है आपकी कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया के बाद यह एंटर करती है ब्राजील में। और ब्राजील से बाहर निकल जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हमने क्या बात जानी अभी 0 डिग्री के बारे में? 3 महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। सबसे पहला कौन सा? इक्वेडर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। इन 3 देश से गुजरती है, ब्राजील से बाहर हो जाती है। उसके बाद ये कहां एंटर करती है? दूसरे महाद्वीप यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। सबसे पहला है इक्वेडर, फिर है कोलंबिया और फिर है ब्राजील। केवल इतनी ही बात जानने योग्य है 0 डिग्री दक्षिण अमेरिका के बारे में कि दक्षिण अमेरिका के 3 राज्यों से गुजरती है। कौन से? ये 3 आपके नाम, इन सबको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले नाम की तरफ, जिसका जो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के कौन कौन से देशों से जो 0 डिग्री है वो गुजरती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब आ जाता है कि 0 डिग्री जो है वो अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है। 0 डिग्री अफ्रीका का के कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है? 7 देशों से। कितने देशों से? ये पॉइंट पहले नोट करेंगे कि ये अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 7 देशों से होकर गुजरती है।
ठीक है, उन पे सबके नाम लिखेंगे, उन सबके नाम क्या क्या है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। चलिए उन सबके नाम लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले कौन से देश में एंटर करती है, सबसे पहले एंटर करती है साओ टामो में। ठीक है, सबसे पहला जो देश है जिसमें वो एंटर करती है वो कौन सा है, साओ टामो। सबसे पहला देश है साओ टामो। ठीक है, पहले मैं आपको सारे नाम लिखा देता हूं, उसके बाद थोड़ी सी बातें करेंगे किस किस तरह से है। उसके बाद यह एंटर करती है साओ टामो के बाद गेबोन। साओ टामो के बाद कहां जाती है, गेबोन में। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो देश है जिसके अंदर ये एंटर करती है वो है कांगो। कांगो, कांगो के बाद करती है कांगो गणराज्य, चौथे नंबर पे करती है कांगो गणराज्य में एंटर। दो कांगो है, एक कांगो है और एक कांगो गणराज्य है। ठीक है, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद ये एंटर करती है युगांडा में। युगांडा, युगांडा के बाद एंटर करती है केनिया। केनिया, केनिया के बाद एंड में कहा एंटर करती है, सबसे लास्ट में सोमालिया में। सोमालिया। ठीक है, तो जो हमारी 0 डिग्री रेखा है वो अफ्रीका के कौन कौन से देशों में एंटर करती है, अफ्रीका के 7 देशों में एंटर करती है। इतनी बात हमने पढ़ी है। ये 7 नाम है। सबसे पहले कहां जाती है, साओ टामो में, फिर जाती है गोबोन, गेबोन में, फिर कांगो में, कांगो गणराज्य में, युगांडा, केनिया और फिर सोमालिया में। ठीक है, ये 7 इतने राज्य हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। केवल इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, उनसे 0 डिग्री पास होती है। ठीक है, अमेरिका के कितने थे, 3 थे। अफ्रीका के हमने अब पढ़ लिए कितने हैं, 7 हैं। सातों के नाम ये लिखे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट है हमारा एशिया, जिसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ।